In the last video, we have learned that power sharing means transfer of power from those who exercise those powers to those whose lives are affected by these powers. Power sharing का मतलब होता है जो लोग पावर बना रहे हैं उनसे पावर का ट्रांसफर हो जाना चाहिए उन लोगों तक जो उस पावर से अफेक्ट होते हैं, जिनकी लाइफ उन पावर से अफेक्ट होती है, मतलब फ्रॉम ऑटोक्रेसी टू डेमोक्रेसी. सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ पावर शेयरिंग. और हम लोगों ने दो केस स्टडीज देखे थे बेल्जियम और श्रीलंका की, जिससे हमें पता चला था कि पावर शेयरिंग जो है वो हमारे लिए जरूरी होता है, इट इज डिजायरेबल, क्योंकि बेल्जियम ने अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर लिए थे पावर शेयरिंग के थ्रू. So power sharing is desirable. So now we jot down some of the points as to why power sharing is desirable. सबसे पहले तो ये है कि it helps to reduce the possibility of social conflict. मतलब इससे जो आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं वो कम होते हैं पावर शेयरिंग करने की वजह से, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है. नहीं तो हर समय गवर्नमेंट आपस में लड़ाई करती रहेगी, गवर्नमेंट के लोग लड़ाई करते रहेंगे तो हम कंट्री की डेवलपमेंट प्रोसेस पे कब ध्यान देंगे. सो इट लीड्स टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. नेक्स्ट इज इट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही यही होता है कि पावर जो है वो कॉमन पीपल के हैंड्स में आ जाए. तो जितनी ज्यादा पावर डेलीगेट होगी उतना ज्यादा डेमोक्रेसी का स्पिरिट स्ट्रेंथन होगा. डेमोक्रेसी में हम कोई भी जब डिसीजन लेते हैं तो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेते हैं. हम एक एक इंसान से पूछने नहीं जा सकते क्योंकि ये हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में इम्पॉसिबल है. बट एटलीस्ट हम कॉमन पीपल को कुछ पावर्स दे सकते हैं जिससे कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाए. सो दिस इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. नेक्स्ट, मैं आपको बता चुकी हूँ कि पावर जो है वो ट्रांसफर होना चाहिए जो उस पावर को एक्सरसाइज करते हैं, मतलब पावर जिनके हाथ में होता है उनसे ट्रांसफर हो जाना चाहिए उन लोगों तक जो उस पावर से अफेक्टेड होते हैं, जैसे हम लोग, जैसे कॉमन पीपल. द फर्स्ट टू इन द रेड आर नोन एज प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. प्रूडेंशियल का मतलब होता है वाइज, जो हम दिमाग से डिसीजन लेते हैं, वो एक रीजन है कि भाई पावर शेयरिंग करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे किसी भी कंट्री में. और ये दोनों जो पॉइंट्स हैं, दिस इज द मॉरल रीजन. मॉरल रीजन जो हम एथिकल रीजन सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है. मॉरल और प्रूडेंशियल रीजन, ऐसा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मॉरल रीजन एंड प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. सो प्रूडेंशियल मतलब जो एक्चुअली वाइज है, इंटेलिजेंट थिंकिंग. मॉरल में जनरली जो रीजंस होते हैं वो पाप पुण्य और इस तरीके की चीजों से रिलेटेड होता है. जैसे अगर मैं बोलूं कि हमें रोड में से जो स्ट्रे एनिमल्स हैं उन्हें प्रॉपर शेल्टर देना चाहिए, तो उसका मॉरल रीजन ये होगा कि उन्हें भी अच्छी लाइफ का अधिकार है, उन्हें भी जीने का अधिकार है. बट उसका प्रूडेंशियल रीजन ये होगा जो हम जनरली लोगों को देते हैं कि उससे हमें क्या फायदा होगा, कि क्लीनलीनेस बढ़ेगी, रोड्स में ट्रैफिक जो है वो अफेक्ट नहीं होगा. तो ये सारे प्रूडेंशियल रीजंस हैं. प्रूडेंशियल मतलब लॉजिक जो लोगों के इंटेलिजेंस को अफेक्ट करे. अब हम कुछ एक डिस्कशंस करते हैं टू डेवलप द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट. ये बुक में खलील का केस दिया हुआ है जिसमें कि खलील एक लड़का है विथ हाई एम्बिशन, और वो ऐसी फैमिली को बिलोंग करता है जहां उसके फादर जो है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है और उसकी मम्मी जो है वो सुन्नी मुस्लिम है. ही लिव्स इन लेबनान कंट्री वेयर देयर इज अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट राइट नाउ. तो एक्चुअली हम पहले उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि हर समय वहां पे काफी सारे कास्ट और क्रीड के लोग मौजूद है, काफी सारे एथनिक ग्रुप हैं, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, सुन्नी मुस्लिम, सिया मुस्लिम, और आपस में इन लोगों के कॉन्फ्लिक्ट होते रहते थे. हमेशा कुछ ना कुछ सिविल वॉर्स चलता रहता था. तो खलील के जो अंकल थे, जो उसके चाचा थे, वो भी उस सिविल वॉर में मारे गए थे. तो फाइनली सिविल वॉर्स को खत्म करने के लिए वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स किए गए और वहां पे कुछ इस तरीके का प्रोविजन किया गया कि वहां का जो प्रेसिडेंट है वो मैरोनाइट कैथोलिक ग्रुप का होगा. ये सब अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं. मैरोनाइट कैथोलिक. वहां का जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वो सुन्नी मुस्लिम रहेगा. वहां पे जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है वो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन है. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि इन सारे पोजीशन के लिए ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के ही लोग इलेक्ट हो सकते हैं. एंड स्पीकर जो है वो शिया मुस्लिम का होना चाहिए. सो दिस इज द काइंड ऑफ गवर्नमेंट दैट इज देयर इन लेबनान. बट अकॉर्डिंग टू खलील, वो एक एम्बिशियस लड़का है तो उसे ये सिस्टम अच्छा नहीं लगता. ऑल्दो ये सिस्टम वर्क किया है
लेबनान में उसके बाद से सिविल वॉर्स खत्म हो गए और उसके बाद शांति है, तो कोई भी सिस्टम को चेंज नहीं करना चाहता। बट खलील को पर्सनली ये सिस्टम पसंद नहीं है क्योंकि वो अपने रिलीजन के बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं होना चाहता। अगर वो अपने फादर के रिलीजन से आइडेंटिफाई होगा तो ही विल बी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन, और वो नहीं चाहता कि किसी भी इंसान की पहचान उसके रिलीजन से हो। अगेन इफ ही इज एफिशिएंट इनफ फॉर प्रेसिडेंट्स पोस्ट, सो उसका रिलीजन उसे अलाउ नहीं करेगा कि वो प्रेसिडेंट के बारे में सोच भी सके। दैट इज वाई ही डिसलाइक दिस सिस्टम। तो एक स्टूडेंट्स में एक क्वेश्चन थ्रो किया गया है कि व्हाट आर योर ओपिनियन, कि आप ये सिस्टम से एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, और अगर आप डिसएग्री करते हो तो किस तरीके का सिस्टम होना चाहिए। अभी एज अ स्टूडेंट यू मे फाइंड इट डिफिकल्ट फॉर यू टू थिंक ऑफ एनी सिस्टम, लेकिन अभी हम आगे देखेंगे कि हमारी कंट्री में किस तरीके की पावर शेयरिंग है और हम इतने सारे रिलीजियस ग्रुप्स को कैसे एकोमोडेट करते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में तो बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं। तो हम कुछ इस तरीके का सिस्टम भी नहीं लगा सकते, ना ही बेल्जियम में जिस टाइप की गवर्नमेंट है हम उस टाइप की गवर्नमेंट बना सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में हंड्रेड्स ऑफ एथनिक ग्रुप्स हैं। सो यू मे थिंक कि एक नॉर्मल डेमोक्रेसी हो और कुछ एक प्रोविजंस हो हर तरीके के एथनिक ग्रुप के लिए, ताकि वो अपने आप को एक्सप्लॉइटेड ना फील करें। सो लेट्स सी हाउ द पावर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया। हम अभी जो देखेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे हुई है, तो इंडिया में भी कुछ इसी तरीके से हुई है पावर शेयरिंग। जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब होता है कि पावर इज शेयर्ड बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग बॉडी, एग्जीक्यूटिव मतलब दोज हु एक्सरसाइज द कंट्रोल, जैसे कि मिनिस्टर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स, दीज आर ऑल अंडर एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं और सही गलत का फैसला करते हैं, द कोर्ट सिस्टम ऑल कम्स अंडर जुडिशरी। तो इसमें हमने पावर डिवाइड किया है, कभी लेजिस्लेटिव जो है वो एग्जीक्यूटिव के साथ पावर शेयर करती है, कभी एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडीज के साथ पावर शेयर करती है। सिमिलरली ये सब आपस में पावर शेयर करते हैं। पावर इवनली डिवाइडेड है इन तीनों के बीच में, क्योंकि लेजिस्लेटिव का काम अलग है, लॉ मेकिंग का है। एग्जीक्यूटिव जो है वो देखता है कि प्रॉपरली ये लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, और जुडिशरी सही गलत का फैसला करता है। बट देयर आर सर्कमस्टेंसेस where judiciary advise the executive or the legislative body to do certain things. तो इस तरीके के circumstances में से हम horizontal division of power कहते हैं, ठीक है। Further there is vertical division of power. Vertical division of power में हमारे 3 tier government है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आपस में पावर शेयर करते हैं। पूरा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट में कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, द पावर इज शेयर्ड अमंग दीज 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। जैसे बेल्जियम में हमने देखा था कि देयर वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट, सो 3 या 3 से ज्यादा लेयर ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। इसी को हम फेडरल सिस्टम कहते हैं। आप फेडरलिज्म चैप्टर भी पढ़ोगे, तो फेडरलिज्म का मतलब यही होता है कि डिवीजन ऑफ पावर अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल गवर्नमेंट लाइक पंचायती सिस्टम एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस। So this is known as vertical sharing of power. अब इतना सब पावर शेयर होने के बावजूद भी there can be sharing of power with different social groups. Social groups का मतलब क्या होता है कि different types of religious groups, जैसे हमारी कंट्री में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का अलग से कोड भी बना हुआ है, ताकि कोई भी उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट ना कर सके। हमारी कंट्री में एक हिस्ट्री है जिसमें कि these people were badly exploited बाय कॉमन पीपल, सो इन लोगों को स्पेशल राइट्स मिले हुए। उसके अलावा कुछ लिंग्विस्टिक ग्रुप्स होते हैं। लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज बेस्ड, जैसे मे बी तमिल पीपल का एक ग्रुप होगा, पंजाबी पीपल का एक ग्रुप होगा। सो दीज ग्रुप्स आर नोन एज सोशल ग्रुप्स। सो समटाइम्स देयर आर रिजर्वेशंस फॉर पर्टिकुलर ग्रुप्स फॉर शेयरिंग द पावर। और भी बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं जिनके लिए रिजर्वेशंस हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, and they are protected from being exploited by the majority. The next type of power sharing is among the political parties and pressure groups. Different political parties के पास भी power होता है, जैसे कि opposition party होती है, ताकि जो winning political party है सारा power उनके हाथ में concentrated ना हो। So in spite of losing the elections, there are political parties who have different rights. तो political parties भले वो win करे या lose करे, उनके हाथ में भी काफी power होता है। प्रेशर ग्रुप्स का मतलब है कि कुछ डिफरेंट
पीपल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट दे कम टुगेदर एंड फॉर्म प्रेशर ग्रुप्स, जैसे कि ट्रेडर्स या फिर बिजनेसमैन या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट एक साथ मिलके एक ग्रुप बनाते हैं, या फिर वर्कर्स एक साथ मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं. इवन स्टूडेंट्स कैन कम टुगेदर एंड मेक ग्रुप. और जब वो काफी बड़ा हो जाएगा ग्रुप, उनको पावर मिल जाती है. जब वो सही चीजें डिमांड करते हैं तो अवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स देम पावर टू इन्फ्लुएंस अदर पीपल. एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जो कि काफी सारे लॉज बना सकते हैं जो सबको मानने पड़ते हैं. सिमिलरली फार्मर्स का ग्रुप हो सकता है, डॉक्टर्स का ग्रुप हो सकता है, एंड दे डू गेट सम राइट्स एंड पावर्स to fulfill their demands. So there are pressure groups for power sharing. So this is how power sharing can take different forms. We have seen horizontal division of power, we have seen vertical division of powers, we have seen power sharing among different social groups, it means ethnic groups, and we have seen power sharing among different pressure groups. Now we'll see some examples around the world where power has been shared, and you have to guess कि यहाँ पे पावर शेयरिंग किनके किनके बीच में हो रहा है. सो लेट्स सी द फर्स्ट केस. ये एक एग्जांपल है जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि उनको 2000 चिल्ड्रन होम की देखभाल करनी. चिल्ड्रन होम मतलब अनाथ आश्रम, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत खराब थी. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने. तो यहाँ पे स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि किनके किनके बीच में पावर शेयरिंग हो रहा है, तो जनरली वो ये कहते हैं कि गवर्नमेंट से पावर ट्रांसफर हो रहा है चिल्ड्रन होम में. बट ऐसा नहीं है. यहाँ पे द कोर्ट इज ऑर्डरिंग द गवर्नमेंट टू हेल्प दीज 2000 चिल्ड्रन होम और उनकी कंडीशन इंप्रूव करने के लिए. तो यहाँ पे जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में पावर शेयर हो रहा है. सिमिलरली इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ ऑन्टारियो स्टेट कनाडा में एक लैंड एग्रीमेंट किया गया था, जहाँ पे एबओरिजिनल कम्युनिटी, एबओरिजिनल मतलब जो बाहर से आई हुई है कम्युनिटी, उनके लिए कुछ लैंड दी गई ताकि वो अपना जीवन जो है वो अच्छे से जी सके. और ये जो उन्होंने स्टेप लिया था ये रिस्पेक्ट की वजह से लिया था. तो इसमें जो होम मिनिस्ट्री है, वहाँ की होम मिनिस्ट्री जो है वो उनके स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर करती है कि ओंटारियो में जो एब ओरिजिनल कम्युनिटी है उनके लिए लैंड ग्रांट की जाए. तो इन लोगों में पावर शेयर हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट एंड होम मिनिस्ट्री विच इज अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. देन देर इज एग्जाम्पल जहाँ पे रशिया की 2 फेमस पॉलिटिकल पार्टीज जो है दे जॉइन हैंड्स एंड दे बिकम द बिगेस्ट पार्टी टू वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपना पावर शेयर कर रही हैं, और ये दोनों ही काफी इन्फ्लुएंशियल पार्टी थी. एक है यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस, दिस वन इज द लोगो ऑफ यूनियन ऑफ राइट फोर्सेस, और ये लिबरल योब्लोको मूवमेंट. तो ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जॉइंड हैंड टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और देन दे डिसाइडेड टू हैव अ कॉमन लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन. Similarly, in the next case, we have different state government of Nigeria have asked the central government to disclose their source of income, कि central government के पास क्या source of income है और वो किस तरीके से states को distribute करते हैं वो उन्हें जानना था. तो ये जो है it is the example of power sharing. We have to identify कि यहाँ पे power किन 2 लोगों के बीच में हो रहा है. तो नाइजेरिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर हो रहा है. So these were the examples of power sharing. I hope this video helped you. Thank you.